संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी प्राकृत विद्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ाला का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत चल रहा है। हम आशा करते हैं कि ग्राफिक्स और एनिमेशन के साथ आप सभी को यह स्वाध्याय और इसमें दिया गया विषय अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्रथम दाल के स्वाध्याय में हम 4 गतियों के दुख क्रम से जान रहे हैं और उत्तम श्रावक कुल में एक स्वस्थ शरीर के साथ जन्म की दुर्लभता और इसे सार्थक कैसे बनाए को भी समझ रहे हैं। अब चलते हैं नई छड़ाला प्रथम ढाल की कक्षा की ओर। हम दूसरों के लिए ग्रहण करने योग्य तभी बनते हैं जब कर्म फलता है। कर्म अलग अलग एज में अपने अपने समय पर फलते हैं। बच्चों को तो सब ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन बड़े होकर हम देखते हैं कि लोग हमें लाइक तो करते हैं पर एक्सेप्ट नहीं करते। धर्म के फल से ही आदेय नामकर्म आता है। उसके बिना सब कुछ होते हुए भी कोई हमारी बात स्वीकार नहीं करेगा। यह कर्मा साइंस कहलाती है। आउटर दृष्टि यानी आँखों से तो सब देखते हैं, किंतु धर्म इनर दृष्टि लाता है। इनविजिबल चीजें दिखने लग जाना, उन पर विश्वास आना धर्म होता है। जैसे सब कुछ होते हुए भी एक दृष्टि नहीं होने पर मुख सुंदर नहीं लगता, उसी तरह धर्म के बिना वैभव, संपन्नता सब कुछ व्यर्थ रहता है। धर्म हमें सही दिशा में ले जाता है, इसीलिए आचार्य धर्म को दृष्टि कहते हैं, सद्धर्म को सद्दृष्टि कहते हैं। सद अर्थात अच्छा, प्रशस्त, सबके लिए उपयोगी। हमने जाना धर्म कभी रिलीजन नहीं होता या किसी क्रिया का नाम, किसी विशेष स्थान पर जाने का नाम धर्म नहीं होता। धर्म का मतलब होता है अपनी इनर साइट ओपन हो जाना। धर्म से ही लोग हमें ग्रहण करते हैं। यह किसी यूनिवर्सिटी या किसी डिग्री से नहीं आता। जैसे एक तीर्थंकर को पूरी दुनिया ग्रहण करती है, एक आचार्य, एक मुनि महाराज को सब ग्रहण करते हैं। धर्म बाद में सीखा जाता है, हम पहले धर्म का फल समझें। हमें बच्चों को धर्म की यही परिभाषा बतानी चाहिए। उन पर ज्यादा ज्ञान नहीं उड़ेलना चाहिए। धर्म की दृष्टि ही उन्हें बताएगी कि क्या करना है, क्या नहीं, क्या सही है, क्या गलत, क्या बिहेव करने योग्य है, क्या नहीं। इस प्रकार धर्म की परिभाषा दृष्टि के साथ जोड़ना उदाहरण साम्य कहलाता है, यानी दृष्टांत और उस दृष्टांत से सिद्ध करने वाली चीजों में साम्यता होना। यह उदाहरण आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि में दिया है। मुनिश्री ने पूर्वाचार्यों के भावों को ही समायोजित किया है, जो लोगों को सुंदर लग जाए, इजीली एक्सेप्ट हो जाए। जिनवाणी कभी भी अपने मन से नहीं लिखी जाती, वही लिखी जाती है जो पूर्वाचार्यों ने लिखी है। बनाने वाले की विशुद्धि का भाव हमारे अंदर इम्पैक्ट डालता है। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेवादिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तीन लोक में चार हैं,
मंगल शरण श्रेष्ठ अरहत सिद्ध वसादुगण धर्म जैन जग ज्येष्ठ तीर्थंकर जिन देव की जिन वाणी को ध्याय सार्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाए। तो धर्म के बिना अगर वह जीवन जिया जा रहा है तो आपके लिए कभी भी उस जीवन की सार्थकता नहीं। सब कुछ होते हुए भी वो आपको व्यर्थ सा लगेगा, और आपको नहीं लगेगा तो दूसरों को लगेगा। सब कुछ होते हुए भी आपके लिए क्या मिस हो रहा है? भाई मेरे पास सब कुछ है लेकिन लोग, अब आप एक्सेप्ट किसी को जबरदस्ती नहीं करा सकते। सुन रहे हो? हाँ, वो आपसे ये तो कह लेगा आई लाइक यू, ज्यादा होगा तो ये भी बोल देगा आई लव यू, लेकिन आई एक्सेप्ट यू ये आप जबरदस्ती नहीं कहलवा सकते। इससे आप समझ सकते हो कि ये जो चीज है इसी सूक्ष्मता का नाम है धर्म। इस चीज की पूर्ति कौन करेगा? तो धर्म करेगा। धर्म के माध्यम से ही आपको ये ग्रहण करने का भाव आएगा। अगर आपने धर्म ग्रहण नहीं किया है तो आपको भी कोई ग्रहण नहीं करेगा। ये सिखाना है बच्चों को। धर्म तुम्हें क्या कराएगा बेटा? हाँ, तो दूसरे तुमको ग्रहण करेंगे तो धर्म से ही करेंगे। कैसे करेंगे? देखो बेटा, धर्म की महिमा है। एक तीर्थंकर एक होते हैं और दुनिया उनको ग्रहण करती है। एक आचार्य एक मुनि महाराज एक होते हैं और दुनिया उनको ग्रहण करती है। ये चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ लेना, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाना बेटा, वहां ये डिग्रियों से नहीं आएगा। ये काम तो सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? ये धर्म के फल से होने वाला कार्य। ये अगर आपको धर्म इस रूप में समझ में आएगा तब आपको समझ में आने के लिए यह सोचना पड़ेगा कि आखिर धर्म किस चिड़िया का नाम है। पहले धर्म का फल समझो, धर्म बाद में सीखा जाता है। इसलिए पहले ये दृष्टि लाओ कि हमारे अंदर जो इनर दृष्टि आनी है यही हमारा धर्म है, और ये खोलने वाला कौन है? वो चीजें बात की हैं। तो ये आपको बाद में बताना चाहिए जो आप पहले बता देते हो। आपके अंदर थोड़ा सा भी वो भाव रहता है तो आपका संस्कार तो बहुत ज्यादा ऊंचा रहता है, और बच्चों के पास वो संस्कार नहीं रहता तो आप उन्हें बहुत जल्दी सारी कुछ बातें एक साथ उड़ेल करके उनके ऊपर छोड़ देते हो, तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता और फिर वो कुछ भी ग्रहण नहीं करते। तो बस इतना ही पेशेंस आपको रखना कि उन्हें इतना ही बताना, बेटा धर्म क्या है? धर्म एक दृष्टि है, और दृष्टि अगर हमारे भीतर आ जाएगी तो फिर हमें तुमसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम क्या करो क्या ना करो, तुम कहां जाओ कहां ना जाओ, कैसे चलो कैसे ना चलो। वो दृष्टि तुमको सब मैनेज करेगी। वो दृष्टि अपने अंदर लाने के लिए क्या करना है ये तुमको सोचना है। लेकिन धर्म एक दृष्टि है, भीतर की दृष्टि, जो हमें हर क्षण कहती है ये करना ये नहीं करना, ये सही है ये गलत है, ये करने योग्य है ये करने योग्य, ये बोलने योग्य है ये बोलने योग्य, ये बिहेव करने योग्य है ये बिहेव करने योग्य। ये जो बोलती है भीतर की दृष्टि, इस पर फोकस करो। यही दृष्टि, इसी का नाम धर्म है। इस तरह की जो धर्म की परिभाषा यह दृष्टि के साथ जोड़ी गई है, ये उदाहरण साम्य कहलाता है। ऐसा नहीं कि दृष्टांत किसी का दे दो और उस दृष्टांत से जो चीजें सिद्ध करनी है वो चीजें कहीं और जा रही हो। तो ये दृष्टांत दार्ष्टान्त से मिल रहा हो तो इस तरह से यह दृष्टांत आचार्यों के द्वारा दिया हुआ दृष्टांत है। ये मेरा लिखा हुआ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ अक्षरों का संयोजन है। बाकी ज्ञान
सब पूर्व आचार्यों का ज्ञान है। ये आचार्य पूज्यपाद महाराज की सरवार सिद्धि के लिखे हुए ये उदाहरण है। मेरा कोई उदाहरण अपना नहीं है इसमें। पहले से भी कहता आ रहा हूं, आगे भी कहता रहूंगा। जिनवाणी कभी अपने मन से नहीं लिखी जाती। जिनवाणी हमेशा वो लिखी जाती है जो पूर्व आचार्यों ने लिखी है। बस उसके भाव भाषाएं हम संजो सकते हैं, लोगों को सुंदर लग जाएं, इजीली एक्सेप्ट हो जाएं। इतना हम अगर अपनी कला से कर लेते हैं तो बस इतना ही हम कर सकते हैं। बाकी हम चीजों को कुछ भी इधर उधर नहीं कर सकते। तो आपको नई छैडाला के अंदर नया तो कुछ भी नहीं है यूं कहने को, लेकिन पढ़ोगे तो नया जरूर लगेगा, क्योंकि जो नया बनाने वाले का जो कुछ नया विशुद्धि का भाव होगा वो भी उसके अंदर कहीं ना कहीं इंपैक्ट तो डालेगा। है सब आचार्यों के द्वारा बताया हुआ वही ज्ञान, वही चीजें, लेकिन उसको कहां समायोजित करना, बस इतनी गुरुदेव ने अपने को ज्ञान दे दिया, इतनी उन्होंने शक्ति दे दी, तो उससे ये काम हो गया, बस और कुछ नहीं है। तो चीजें सब आपको शास्त्रों में मिलेंगी। ये उदाहरण ज्यों के त्यों आपको शास्त्र में मिलेंगे। सरवार सिद्धि नाम बता दिया मैंने, समझ आ रहा है? तो आचार्य पूज्यपाद की ये दृष्टि देखो कि उन्होंने क्या उदाहरण दिया। उससे पहले और किन्हीं आचार्यों के माध्यम से उदाहरण सुनने में नहीं आता, ये उन्होंने दिया। मुझे अच्छा लगा, तो जो भी जहां से अच्छा लगा, जो भी लोगों के लिए ग्रहण योग्य हो सकता है, वो इसमें कम शब्दों में, कम छंदों में लिखने का, रखने का प्रयास किया गया। तो यह वो दृष्टि है जिसमें आचार्य पूज्यपाद महाराज कहते हैं कि सब कुछ है, सुंदर है, मुख चंद्रमा के समान है ना, कमल के समान खिला हुआ है, सब कुछ है, आंखें भी हैं हिरणी के समान सब कुछ है, लेकिन इनर साइट नहीं है, भीतर से देखने की शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है। तो वही चीज आपके लिए जो मिस हो गई, सब कुछ पाने के बाद भी अगर आपने धर्म नहीं किया तो आपके लिए ये चीज इसी तरह से मिस हुई दिखाई देगी। इसका नाम है धर्म। तो सबसे पहले अगर आपको बच्चे को धर्म सिखाना पड़े, एग्जाम्पल देना पड़े, तो बच्चे से यही एग्जाम्पल देना। अब आप सुन रहे हो बेटा? हाँ, सब कुछ अच्छा होते हुए भी बेटा अगर देख नहीं पाओ तो जो चीज आपके लिए छटपटाहट रह जाती है, वो कमी रह जाती है, वो कमी धर्म के कारण से रह जाती है। इसलिए यह धर्म करने वाला व्यक्ति हर चीज को प्राप्त करता है, और धर्म करने वाला व्यक्ति ही हर तरह से इस संसार में ग्रहण योग्य होता है, आदेय होता है, उसकी लोग बात सुनते हैं, मानते हैं। ये धर्म का ही फल होता है। ये किसी कोर्सेज से नहीं आता, ज्ञान से नहीं आता। ज्ञान सबके पास है, यूनिवर्सिटियां में लाखों बच्चे पढ़ते हैं। सुनने की कला एकाध कई पास होती है, सुनाने की कला भी एकाध कई पास होती है। तो यह चीज जो अपने अंदर है बेटा, ये चीज किससे आती है? ये धर्म से आती है। धर्म तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाता है। क्या कहा? सिंपल सी परिभाषा है। मैं घिसी पिटी बातें तो पसंद कभी ना करता हूं ना करूंगा। धर्म क्या कहते हैं? धर्म वह है बेटा जो हमें पूर्णता की ओर ले जाता है। धर्म हमें पूर्णता का एहसास कराता है। इसलिए धर्म हमें करना चाहिए, धर्म समझना चाहिए, ताकि हम हमेशा अपने आप को अपूर्ण, अधूरे, इनकम्प्लीट महसूस ना करें। हमारे अंदर ये फीलिंग आए, आई एम ऑल्सो कंप्लीट। ये कंप्लीटनेस की फीलिंग आपको बेटा धर्म से आएगी। ये धर्म का काम है, यही अरहम का काम है। जो धर्म का काम है वही अरहम का काम है। जो धर्म देता है वही अरहम देता है। अरहम और धर्म एक हैं, अलग अलग नहीं है। वह धर्म से जिस तरह से दृष्टि आती है, वैसे ही दृष्टि अरहम से आती है। यह भी बहुत सोच समझ के अरहम बीजाक्षर चूज किया गया है। समझ आ रहा है? वह दृष्टि जो आपके लिए कम से कम एक क्षण के लिए यह एहसास करा दे, मेरी आत्मा सिद्धों की तरह शुद्ध है, मैं भी अरहम हूं,
मैं भी शुद्ध आत्मा हूं, मैं ये अशुद्ध शरीर मात्र नहीं हूं। यह दृष्टि लाने का नाम ही धर्म है, इसी का नाम अरहम है। यही आता है अरहम से। यह है अरहम का प्रयोजन। इसलिए अरहम को धर्म से अलग मत मानना। जो वास्तव में भीतरी धर्म है वो अरहम है। और बाहरी धर्म आप अपने मंदिरों में करते रहो, लेकिन भीतरी धर्म जो होगा वो मंदिरों से बाहर भी हो सकता है, और मंदिरों से बाहर ही होना चाहिए। भीतरी धर्म ही अरहम है। वह अरहम अगर आपके लिए आएगा और आपके माध्यम से किसी दूसरे के पास जाएगा, तो यह आपके द्वारा धर्म का सबसे बड़ा विस्तार और धर्म की सबसे बड़ी प्रभावना कहलाएगी। आप अपने मंदिर में लाख धाराएं कर लो, लाख वेदियां बना लो, लेकिन जब तक आप किसी चेतना के अंदर धर्म नहीं डालोगे, आपको वह पुण्य कभी नहीं मिलेगा जो धर्म प्रभावना के माध्यम से मिलता है। वह धर्म देशना के माध्यम से मिलता है, और दूसरे व्यक्ति के उद्धार करने का नाम जो धर्म है, उसी का नाम अरहम है। आप सोचो, आचार्यों ने कहा चेतना का उद्धार करो, केवल पत्थरों का उद्धार मत करो, पत्थर बनाने वालों का उद्धार मत करो, चेतना का भी उद्धार करो। आज सबकी दृष्टि कहां रह गई है? बस मंदिर बनाओ, मंदिर बनाओ। मंदिर बनाने के लिए हम करोड़ों करोड़ खर्च करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन किसी चेतना का उद्धार करने के लिए हमारे पास कोई दृष्टि नहीं है। पैसा तो हो सकता है, दृष्टि नहीं है। पूर्व आचार्यों की यह हमेशा पहले दृष्टि रही कि चेतना का उद्धार करो, और उस चेतना का उद्धार करने के लिए तुम्हें कितनी भी संपदा लगानी पड़े लगा देना, लेकिन वो चेतना के अंदर धर्म आना चाहिए। किसी भी बहाने, किसी भी कारणवश अगर कोई चेतना नमोकार मंत्र बोल लेती है, तो दुनिया में अनेक मंदिर बनाने से ज्यादा पुण्य उस चेतना के अंदर आ जाएगा जिसने एक बार नमोकार मंत्र के माध्यम से अपनी कर्मों की निर्जरा कर ली। आज वह नमोकार मंत्र आप दुनिया से नहीं बुलवा पाते, तो उसका सॉल्ट रूप क्या है? अरहम। 24 तीर्थंकर भगवान, आ माने आदिनाथ और मां माने महावीर, आदिनाथ से महावीर तक 24 तीर्थंकर भगवान जिसके अंदर है, उसका नाम है अरहम। व्यक्ति अगर उन सिद्ध भगवान का यह बीजाक्षर मंत्र अपने मुंह से बोल लेता है और उसकी अंदर अगर ये गुनगुनाहट आने लग जाती है, मैं कहता हूं एक मंदिर बनाने से ज्यादा पुण्य उस व्यक्ति को लगेगा जिसने उसके अंदर ये अरहम का नाद पैदा कर दिया, या वह ओम अरहम नमः गाने लग गया। क्योंकि आपने चेतना को बदल दिया साक्षात। इधर आप मंदिर बनाने के बाद भी उन व्यक्तियों के लिए रेस्ट्रिक्शन लगाओगे, उन्हें मंदिर में नहीं आना तो अनेक तरह की नियमावली बनाओगे, और उधर जब आप अरहम के माध्यम से लोगों के अंदर ओम अरहम नमः का गुणगान कराओगे, उनके अंदर नाद कराओगे, और वह लोग जब अरहम बोलेंगे तो उनके जीवन में वह शुद्ध आत्म तत्व प्रकट होगा जो उन्हें सिद्धत्व की ओर ले जाने वाला होगा। इसका नाम है अरहम। ये सिद्धत्व का बीजाक्षर है। एक बार उनके अंदर संस्कार तो आ जाए, ये दृष्टि जब आएगी तब तुम्हें समझ में आएगा धर्म क्या होता है। अभी तो केवल मंदिर में ही बस उदक चंदन करने का नाम धर्म समझ में आता है, दूसरों के लिए कुछ करने का नाम धर्म तो कभी समझा ही नहीं। अपने मंदिरों के प्रोग्राम करने के लिए, अपने मंदिरों में सब कुछ करने के लिए, छत्र चमर लगाने के लिए सब तैयार रहते हैं, लेकिन इस धर्म को दूसरी चेतना में पहुंचाएं, ये दृष्टि तो भी है ही कहां है। ये तो दृष्टि तब खुलेगी जब कोई दृष्टि खोलने वाला कोई आपकी आंखों में अंजन लगाए, और आप नहीं भी आंखें खोलो तो भी जबरदस्ती आपकी आंखें खोल के आपकी आंखों में रगड़े कि नहीं तुझे खोलनी पड़ेगी दृष्टि, तब खुलती है दृष्टि।
देव शास्त्र गुरु के अनुसार चलो, सब कुछ अच्छा होगा। ये हमारे अंदर सबसे बड़ा ज्ञान होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इनर दृष्टि खोलो। धर्म आपने वो समझ लिया है जो हम मंदिर में करते हैं, और एक अरहम है जो इस धर्म का विस्तार है, जो मंदिर के बाहर होगा, जो अनेक हजारों लोगों के बीच में होगा। तब लोगों को यह समझ में आएगा कि जैनों के यहां पर भी धर्म का विस्तार करने के लिए कुछ है, जिसका नाम है अरहम। अभी तक लोगों ने यह समझ रखा है कि जैन सिर्फ मंदिर बनाते हैं, अपने मंदिर में ही पंच कल्याणक करके खुश होते हैं, इसके अलावा जैनों को कुछ करना नहीं आता। इसलिए तुम दूसरों के लिए कभी कोई अपना धर्म नहीं दे पाते। आज तुम्हें चांस मिला है दूसरों के पास तक उस धर्म को पहुंचाने का, तो तुम्हारी इनर साइट खुलनी चाहिए। इनर साइट, कौन सी साइट? हाँ, कौन सी साइट पे काम करना है? वो साइट अलग है जिस पे साइट पे काम करना है। वो साइट कौन सी है? इनर साइट। समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? एक SIGST है, एक SIT है। एक इनर साइट मतलब उस इनर साइट के साथ में काम करना है। इस साइट को अपने डाइवर्ट करना है कि भाई ये धर्म तो ऊपरी का धर्म है, जो भीतरी धर्म है वो अरहम के माध्यम से हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। दूसरों की चेतना को भी शुद्ध करने का कोई मंत्र अगर किसी को दोगे तो क्या दोगे? उसका नाम है ओम अरहम नमः। ये आपके लिए अगर देने का भाव आएगा तब आपका पुण्य बढ़ेगा। एक चेतना में धर्म डाल देना, इसके लिए आचार्यों ने प्रयास किए। पहले आचार्य अनेक अनेक लोगों के साथ पहले प्रयास करते थे, इनको पहले धर्म का संस्कार दिया जाए, तब इनके लिए धर्म को ग्रहण कराया जाए, तब इनसे आहार आदि के इन्हें योग्य बनाया जाए, इनसे आहार लिया जाए। ये प्रक्रिया चलती थी पहले। आज सारी प्रक्रियाएं बंद कर दी आपने, मंदिरों के दरवाजे बंद करके सबके लिए। तो दिमाग आपका इतना कुंठित हो गया है कि अब हम कुछ भी बोलेंगे तो आपको लगेगा या आप धर्म विरुद्ध बोल रहे हो। आपके दिमाग में इतनी कुंठा भर गई है, आप कभी किसी व्यक्ति के उद्धार के लिए कोई बात सोचते ही नहीं है। हम अपने घर में मंदिरों में लाखों करोड़ों का भोजन करके बर्बाद कर लेंगे अपने ही लोगों के समाज की खिला करके, लेकिन कभी समाज के बाहर के व्यक्ति के लिए कभी एक पैसा खर्च करने का भाव नहीं करते। ये कुंठाएं आपके धर्म को मिटाने का कारण है। आप पूछते हो ना धर्म क्यों मिटता जा रहा है? इन कुंठाओं के कारण से मिटता जा रहा है। आप दूसरों के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। इस अरहम की प्रभावना अभी गाजियाबाद में हुई, सुन रहे हो, रामलीला मैदान में। और जब यहां से टीम के लोग उधर मिनिस्ट्री में गए तो उन्हें पता पड़ा, वहां पर जाकर के लोग पहले से ही वहां पर उनसे कहने लगे, अरे तुम ही वो लोग थे क्या जो वहां सुबह सुबह गाजियाबाद में रामलीला मैदान में आप लोग अरहम करा रहे थे? आप ही लोग थे क्या? तो वहां जाकर के उन लोगों से ये बात जब सुनने को मिली तब पता पड़ा कि दुनिया में हर तरह के लोग ग्राउंड में पहुंचते हैं, सुनते हैं और वो जाकर के अपनी धारणा बनाते हैं कि हाँ, जैन लोग भी योग करते हैं, ध्यान करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। ये गवर्नमेंट की जो एक प्रक्रिया है, इसमें अपने आप को जोड़ना और इससे जुड़ना, ये भी धर्म की एक महती प्रभावना का कार्य है। ये इनर साइट है ही नहीं, एक ही साइट है अपनी, बस मंदिर में आ गए, उदक चंदन कर लिया, छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी कर ली, फुर्सत हो गए। इसके अलावा भी कुछ होता है कि नहीं? चेतना का उद्धार करने के लिए नमोकार मंत्र किसी को देना, नमोकार मंत्र का संक्षिप्त रूप बीजाक्षर किसी के अंदर पहुंच जाए तो उस चेतना का उद्धार हो जाए। यह सबसे बड़ा पुण्य कहा गया। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ माहौल बनाना पड़ेगा। व्यक्ति आएगा तो तब आएगा जब आप कुछ उसके लिए दोगे, कुछ माहौल दोगे, कुछ स्थान दोगे, कुछ अपनी भावनाओं का विस्तार करोगे तो होगा। नहीं तो क्या करना? तुम अपने मंदिर में रहो, वो अपने मंदिर में, वो अपना धर्म कर रहे हैं, तुम अपना धर्म करो। उससे क्या होना है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो फिर वही बात, आगे तो कुछ होता ही नहीं है। ओम अरहम नमः। आइए आज की कक्षा का क्विक रिवीजन कर लेते हैं।
हमने धर्म का स्वरूप समझते हुए जाना, धर्म हमें इनर साइट देता है। सब कुछ अच्छा होते हुए भी अगर देखने की क्षमता नहीं हो तो छटपटाहट रह जाती है। ऐसी ही कमी धर्म के बिना रह जाती है। धर्म करने वाला व्यक्ति हर चीज को प्राप्त करता है, संसार में ग्रहण योग्य होता है, लोग उसकी बात सुनते और मानते हैं। धर्म हमें पूर्णता की ओर ले जाता है। इसीलिए हमें धर्म करना चाहिए ताकि हम अपने आप को इनकम्प्लीट महसूस ना करें। जो कंप्लीटनेस धर्म हमें देता है वही अरहम देता है। अरहम और धर्म एक ही हैं, अलग अलग नहीं। अरहम हमें एहसास कराता है कि हमारी आत्मा सिद्धों की तरह शुद्ध है। हम भी अरहम हैं, शुद्ध आत्मा हैं। हम यह अशुद्ध शरीर मात्र नहीं हैं। यह दृष्टि देना ही अरहम और धर्म का प्रयोजन है। वास्तव में भीतरी धर्म ही अरहम है। बाहरी धर्म तो हम मंदिरों में करते हैं, लेकिन भीतरी धर्म मंदिरों से बाहर भी होता है। दूसरों का उद्धार करने का धर्म ही अरहम है। किसी चेतना के अंदर धर्म डालना ही धर्म की सबसे बड़ी प्रभावना होती है। नमोकार मंत्र का शॉर्ट रूप अरहम है। अरहम में आ से आदिनाथ और माँ से महावीर भगवान तक 2400 तीर्थंकर हैं। अरहम सिद्धत्व का बीजाक्षर मंत्र है। अनेक मंदिर बनवाने से ज्यादा पुण्य उस चेतना में आता है जो अन्य के अंदर अरहम का नाद पैदा कर देता है, क्योंकि इससे हम साक्षात चेतना को बदलते हैं। ओम अरहम नमः का नाद करने से उनके जीवन में शुद्ध आत्म तत्व प्रकट करने वाला, सिद्धत्व की ओर ले जाने वाला संस्कार आएगा। जब हम अरहम से मंदिर के बाहर धर्म का विस्तार करेंगे, तभी हम दूसरों को अपना धर्म दे पाएंगे। यह भाव आने पर ही हमारा पुण्य बढ़ेगा। इसी के लिए आचार्यों ने प्रयास किए हैं। हमें हमारी ये कुंठाएं ही धर्म को मिटाने का कारण है, क्योंकि हम दूसरों के लिए कुछ नहीं करते। जब हम अपनी भावनाओं का विस्तार करेंगे, जब किसी को कुछ स्थान देंगे, तभी कोई आएगा। तो चलिए अब हम चिन्वाणी स्तुति करते हैं। तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। हम सभी को अपने पुण्य की अनुमोदना करनी चाहिए, क्योंकि जिन मुनिराज ने इस ग्रंथ की रचना की, उन्हीं के श्रीमुख से इसका स्वाध्याय करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, जो अपने आप में दुर्लभ है। तो आपके मन में जितने भी प्रश्न उठे, उनको अपने तक रोके नहीं, हमारे माध्यम से मुनिश्री तक पहुंचाएं और समस्त शंकाओं का समीचीन समाधान पाएं। अपने प्रश्नों को अंक के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। आप सभी को हर कक्षा में मिलेगा अभ्यास प्रश्न, जिसके माध्यम से आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाएं। आज का सवाल, जिसमें पुरस्कार जीतने का सुअवसर पाएं और अपने ज्ञान को नए आयामों तक पहुंचाने के लिए स्पेशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, जो आपको सप्ताह में एक बार अवश्य मिलेंगी। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। इस स्वाध्याय में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करके प्रणम्य वाणी देवदूत बनने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9310781008। नई छह ढाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, वास्तव में धर्म क्या है? मंदिर में क्रिया रूपी की जाने वाली पूजा, भीतरी दृष्टि, बाह्य दृष्टि,
मैं शरीर मात्र हूँ, ऐसा चिंतन। कल के सवाल का सही उत्तर है आचार्य पूज्यपाल। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें या लिंक पर जाएं। आज की एक्टिविटी है, जो भी व्यक्ति आपको मिले उसके 1 गुण की प्रशंसा कीजिए और उसको ग्रहण करने का भाव करें। ओम अरहम नमः। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सभी भव्य जीव ज्ञान के नए नए आयामों से गुजरना चाहते हैं। इन 6 ढाला के माध्यम से एक संपूर्ण जनागम का सार आप सबके लिए प्रस्तुत होता है। और 6 डाला ये नाम इसलिए दिया जाता है कि इसमें 6 अलग अलग प्रकार के छंदों से इसको गाया जाता है, पढ़ा जाता है। लोगों को कंठस्थ करने में, गुनगुनाने में और पूरे उस जनागम को अपने अंदर अवधारित करने में सरलता होती है। इसलिए इस पद्य के माध्यम से यह 6 डाला का नया विषय आप सभी के लिए दिया जा रहा है। 3 लोक में 4 हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। इस नई 6 डाला में 6 अध्याय हैं। प्रथम 6 डाला के अध्याय में 4 गति के जीवों का वर्णन, पंच परावर्तन का वर्णन, जीव की प्रत्येक पर्याय में दुर्लभता के उदाहरण दिए गए हैं। प्रथम ढाल, चतुगति में है जीव अनंत, पंच परावर्तन नहीं अंत। 3 लोक में अति घन भरे, ज्यों डिबिया का जल को धरे। बादर सूक्ष्म भेद से जीव, 2 विध एकेंद्रिय जानीव। पृथ्वी जल अग्नि और वायु, तथा वनस्पति थावर गाऊ। साधारण प्रत्येकहु 2, तिन निगोद साधारण होय। साधारण आहार शरीर, एक संग जनि मरणन पीर। नित्य इतर 2 भेद निगोद, सब ही पूर्ण अपूर्ण विबोध। श्वास 18 भाग ही जीते, लब्धि अपर्याप्तक सुख रीते। जन्म मरण जो होय निरंतर, कहें क्षुद्र भव संज्ञा जिनवर। 66 सहस 132, एकेंद्रिय के भव जिन दीस। सिद्ध जीव से गुणे अनंत, तन निगोद एक जीव वसंत। हीरा दुर्लभ बालु समुद्र, त्यों दुर्लभ तृषता हे भद्र। बेते 4 इंद्रिय जे जीव, विकलेंद्रिय शंखादि अतीव। 80 60 और 40, तिनमें क्षुद्रक भव जिन दीस। ताते पंचेंद्रिय पर्याय,
दुर्लभ गुण कृतज्ञ ज्यों आय। पंचेंद्रिय के हैं 24, क्षुद्रक भव कहते जिन ईश। 66 सहस्तिशत 36, सब अंतर मुहूर्त भवदीस। रत्न राशि चौपात मिले ज्यों, मनुज जन्म दुर्लभ पाना त्यों। पुनः मनुज दुर्लभ तरु जले, फिर से वे पुद्गल आ मिले। देश कुलेंद्रिय विभव निरोग, पुनः पुनः दुष्कर संयोग। गर्भवास निकसन दुख भूला, यौवन मद में रहता फूला। रोग बुढ़ापा मरड़त रोय, फिर भी सुख का बीज न बोय। धर्म बिना जो जीवन जीव, व्यर्थ नेत्र बिन वक्त्र सदीव। धर्म पाय विषयन में व्यस्त, चंदन दाह भस्म कर मस्त। जस तस विषय विरक्ति होय, मरण समाधि सुदुर्लभ जोय। इस विध दुर्लभ है संज्ञान, बिन विचार पशु मनुज समान। कर्म और नौ कर्म अखेद, द्रव्य परावर्तन द्वय भेद। थोड़ा बचा न कोई द्रव्य, भोग न छोड़ा भव्य अभव्य। जन्म मृत्यु से रहित जहान, क्षेत्र बचाना तू यूं जान। सभी काल के समय अतीव, जना मरा है हर एक जीव। प्रतिभव की हर एक आयु, भव परिवर्तन कर दुख पायु। उत्कट मध्यम जघन विभाव, विधिबंधन का वर्तन पाव। ज्यों मदिरा पी और विकार, बढ़ता कर मन का त्यों भार। यूं परिवर्तन हुए अनंत, कारण कहूँ यथा भगवंत। दूसरे अध्याय